नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूएसआर कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ अगस्त 2021 में आया था। इसके आईपीओ का प्राइस वैसे तो 86 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग प्रीमियम वैल्यूएशन पर देखने को मिला था और तब से इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा जंप भी आ चुका है। वैसे तो इस शेयर ने पिछले एक साल में 215 रुपये का हाई टच किया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में गिरावट का दौर जारी रहा, इसके शेयर प्राइस में भी एक ठीक ठाक करेक्शन आया और करंट टाइम में ये 189 रुपये के आसपास चल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये क्यूएसआर सेगमेंट में है, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। प्रेजेंट टाइम में इसके पास केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे बड़े ब्रांड्स के इंडिया में हाईएस्ट आउटलेट्स हैं, जिसको अक्रॉस द इंडिया ये कंपनी ऑपरेट करती है। 31 मार्च 2021 तक इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में 155 सिटीज में है, जहां ये 655 से ज़्यादा स्टोर ऑपरेट करती है। लेकिन करंट डेटा के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इस कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा का स्टोर हो चुका है अक्रॉस द इंडिया, और इसके मैनेजमेंट का जो गाइडलाइन आ रहा है, आने वाले 3 साल में और इतना ही स्टोर वो नए खोलने वाले हैं। यानी इसके मैनेजमेंट के कमेंट्री पर भरोसा किया जाए, आने वाला शॉर्ट फ्यूचर काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? फिलहाल ये कंपनी फंडामेंटली कैसी नजर आ रही है? इंडियन स्टोरी को देखते हुए क्या इस कंपनी के मैनेजमेंट का कमेंट्री जस्टिफाइड है? और आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है? ये पूरे डिटेल हम जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अपने इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में देवयानी इंटरनेशनल मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 22,829 करोड़ का है। स्टॉक भी आपको काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 87.4 है। वैसे इस सेगमेंट से आने वाली गिनी चुनी जो भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम का आपको स्टॉक भी हायर साइड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन होते हुए भी इस सेगमेंट का जो फ्यूचर नज़र आ रहा है उसके बेसिस पर लगातार पे कर रहे हैं। इसके आरओसी को अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 16% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 42.8% है। जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 32-33 गुना ज़्यादा चल रहा है। देवयानी इंटरनेशनल ने जो लास्ट क्वार्टर का अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। वैसे भी इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, उनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें कॉफ़ी डे नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 158% रहता है। नंबर 2 पोजीशन पर वेस्ट लाइफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 108 के आसपास रहता है। देवयानी इंटरनेशनल के परफॉर्मेंस को भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि ये भी 100% के आसपास रहता है। लेकिन इन तीनों ही कंपनीज के अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देवयानी इंटरनेशनल देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 547% रहता है, जबकि नंबर 2 पोजीशन पर आपको सफायर फूड्स नजर आएगा, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ 246% रहता है। और वेस्ट लाइफ हो या कॉफी डे इंटरप्राइजेज हो, उनका प्रॉफिट ग्रोथ देवयानी के कंपेरिजन में काफ़ी कम रहता है। ओवरऑल इस कंपनी का पिछला कुछ एनुअल रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 5 साल में 15%, 3 साल में 17% होता है, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में नजर आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसका सेल्स ग्रोथ 75% तक जा चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 5 साल का हो या 3 साल का हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, क्योंकि ये 28 और 57% रहता है, जबकि पिछले 1 साल में तो इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में 1041% हो जाता है, जो अपने सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 14-15 गुना होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में लिस्ट हुआ अभी भी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी अपने आईपीओ प्राइस से 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, लेकिन पिछले 1 साल में भी इसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस माना जाना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में ओवरऑल स्टॉक मार्केट निगेटिव रहा है। बावजूद इसके इसने अपने इन्वेस्टर को 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल बैलेंस शीट भी इस कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजर्व इसका निगेटिव से होकर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और ये मार्च 2020 में जो करीब निगेटिव 295 करोड़ का था, मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के 566 करोड़ हो जाता है पॉजिटिव साइड में।
बोरोइंग पार्ट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा पिछले एक साल में, क्योंकि मार्च 2021 में इस कंपनी के ऊपर 1328 करोड़ का कर्ज था, जो अगले साल कम होकर 1254 करोड़ तक पहुँचता है। वैसे देखा जाए तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स के मामले में अभी भी हम इसको काफ़ी कमज़ोर मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में इम्प्रूवमेंट दिखाया है वो तारीफ के काबिल है और इसको अच्छा माना जाना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार करीब 63% के आसपास बना हुआ है, जबकि आईपीओ का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बावजूद भी एफआईज की होल्डिंग मात्र 1% के आसपास कम हुआ है, और सितंबर 2021 में जो उनकी होल्डिंग 7.86% था वो जून 2022 में कम होकर 6.87% तक पहुंचा है। खुशी की बात है, डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखेगी और यहाँ पर ग्रोथ करीब 1.5% के आसपास होता है, क्योंकि सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग 4.82% था, जो लगातार ग्रो करते हुए फाइनली जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 6.26% तक पहुँच चुका है। पब्लिक, जिसमें एचएनआई जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनकी होल्डिंग हल्की सी यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी और ये 24.40% से कम होकर 24.07% तक पहुँचा है। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को काफ़ी अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट नज़र आ रही है। एफआईज ने जरूर अपने 1% स्टेक इसमें सेल किया है, लेकिन डीआईज इस 1% के साथ ही पब्लिक की तरफ से भी जो 0.33% के आसपास स्टेक सेल किया गया है वो बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो देवयानी इंटरनेशनल का शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, बावजूद इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर आप नज़र डालेंगे डिलीवरी का परसेंटेज लगातार हाई नज़र आएगा, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में करीब 40 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 48.5 रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग भी डिलीवरी का परसेंटेज 44.5 होता है, जबकि एक दिन पहले एक बार फिर से डिलीवरी का परसेंटेज 48% के ऊपर होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम एनालिसिस को भी हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि जो भी शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है डिलीवरी का परसेंटेज लगातार 50% के आसपास बना हुआ है। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? उसको जाने उसके पहले एनालिस्ट का क्या ओपिनियन आ रहा है इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को लेकर या शेयर प्राइस टारगेट को लेकर, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 12 एनालिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 92% का व्यू पॉजिटिव साइड में है, बाकी 8% का व्यू या तो निगेटिव या न्यूट्रल साइड में है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, ना हम यहाँ पर लोस को पकड़ते हैं ना हाई को, और मीडियन को अगर हम कंसीडर करें तो जो करेंट मार्केट प्राइस इसका 189.35 है, वहाँ से ये 232 रुपये तक जा सकता है, जिसमें 22-22.5% का पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। इस कंपनी को लेकर जो रेवेन्यू फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये आपको काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ पर भी आपको 51-51.5% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। 3 पैरामीटर को लेकर जो इस कंपनी के बारे में किया गया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और फोरकास्ट इसका अर्निंग पर शेयर में नजर आएगा, क्योंकि एनालिस्ट द्वारा जो इसके बारे में फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में इसका अर्निंग पर शेयर करीब 66% के रेट से ग्रो कर सकता है। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, अगर उसका कंपैरिजन पीएस के साथ करके देखा जाए, ये सबसे अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इस शेयर के लिए 92% एनालिस्ट ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है, और उनके अकॉर्डिंग आने वाले एक साल में 20% के आसपास अपर साइड में मूवमेंट आ सकता है। सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड को लेकर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस से आने वाले एक साल में मात्र 0.10% का अपसाइड बताया गया है। जुबलिन फूडवर्क्स लिमिटेड जो इस सेक्टर में मार्केट लीडर है, आने वाले एक साल में उसमें करीब 11.18% का अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, जबकि सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में करीब 18% का पॉजिटिव ग्रोथ आ सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड न सिर्फ इस सेगमेंट के मार्केट लीडर जुबलिन फूड्स लिमिटेड से काफ़ी आगे नजर आ रही है, बल्कि अपने दूसरे कंपटीटर चाहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड हो या सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड हो, उनके कंपैरिजन में भी इसके शेयर प्राइस में अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बिजनेस का ग्रोथ हो या शेयर प्राइस का ग्रोथ हो, आने वाले मिड टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म में कैसा रह सकता है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। फिलहाल ये कंपनी 2 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के चेन आउटलेट को ऑपरेट कर रही है,
और पिछले 1-1.5 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दिखाया है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, जो आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट का जिस तरह का कमेंट्री आया है, उनका जो टारगेट नज़र आ रहा है, और जैसा कि मैंने बताया आने वाले 3 साल में उनका टारगेट 1000 से ज़्यादा और नए स्टोर खोलने का है। फिर इसके बेसिस पर हम खुद एनालाइज कर सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या बिजनेस ग्रोथ हो आने वाले मिड टर्म में कैसा रह सकता है। वैसे भी इस कंपनी का बिजनेस क्यूएसआर सेगमेंट से आता है, जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब तक नहीं देखने को मिल रहा है। और चूंकि इंडिया एक कंजम्पशन कंट्री है, कोरोना काल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलकर आउटिंग करना भी अब आम बात हो गया है। इसलिए अगर मैं इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं, आने वाले 2 से 3 सालों में 30% लोअर साइड में, जबकि हायर साइड में 40% होना चाहिए। ये शेयर भले ही फिलहाल थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बन रहा है, इसके शेयर का प्रीमियम वैल्यूएशन आने वाले टाइम में बना रहेगा। और जो प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस 190 रुपये है, आने वाले 1 से 1.5 सालों में आप 250 रुपये के आसपास तो जरूर पहुंचता हुआ देख सकते हैं। जो भी एनालिसिस मैंने इस कंपनी और शेयर को लेकर किया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म को लेकर तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बैलेंस शीट अभी भी थोड़ा सा एवरेज नज़र आ रहा है। इसके मैनेजमेंट का कमेंट्री भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, लेकिन जब तक किसी कंपनी का प्लान और स्ट्रेटेजी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, 100% उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को कंसीडर करना चाहते हैं, न सिर्फ इसके क्वार्टर दर क्वार्टर रिपोर्ट को देखें, बल्कि इसके बैलेंस शीट हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, बराबर उस पर नज़र बनाकर रखें, और अगर ये ओवरऑल अच्छा रहता है फिर इसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।